वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ पार्लियामेंट। रोल हमारी पार्लियामेंट का हमारी डेमोक्रेसी में कितना इम्पोर्टेंट रोल है और हमारी पार्लियामेंट किस लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में बात करेंगे। तो हेयर आर सर्टन पिक्चर्स ऑफ आवर पार्लियामेंट। कुछ पिक्चर्स हैं जो हमारी पार्लियामेंट को दर्शाती हैं और यहाँ पे हमारे जो एमपीज़ हैं वहाँ हमारे पूरे देश के लिए बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं और पूरे देश के लिए डिसीजंस रूल्स वगैरह बनाते हैं। Created after 1947, Parliament is an expression of faith that people of India have in principle of democracy. 1947 के बनने के बाद पार्लियामेंट जो है एक जो इंडिया का फेथ है डेमोक्रेसी पे उसको दर्शाता है। These are participation by people in decision making process। ये यहीं पे जैसे मैंने बताया हमारे एमपीज जो हैं वो डिसीजन लेते हैं, तो ये एक तरीके से लोगों की कंसेंट है, लोगों की मर्जी है जो इस पे पार्लियामेंट पे है, उसका जो ट्रस्ट है वो उस बात को दिखाता है। और हमारी जो पार्लियामेंट है इसके पास बहुत पावर है क्योंकि लोगों का इस पे ट्रस्ट है। लोगों ने अपनी पावर्स जो है वो इसको एक तरीके से दी है कि वो उन्हीं लोगों के भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए वो डिसीजंस जो है वो ले सके। यहाँ पे अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, लोकसभा की बात करें, तो इलेक्शंस वैसे ही होते हैं जैसे कि स्टेट में होते हैं, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन जो हैं हमारे वो होते हैं 5 साल के बाद। हर 5 साल के बाद जो लोकसभा के जनरल इलेक्शन है वो होते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, पूरे देश को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और उन छोटे हिस्सों को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और यहाँ पे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन जो है वो इलेक्ट किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। और ये जो कैंडिडेट है ज़्यादातर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें जिसको हम संसद भी कहते हैं हिंदी में, तो ये सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है जो लॉ बनाता है, रूल बनाता है। और इसके 2 हाउसेस, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है राज्यसभा, वन इज राज्यसभा, अनदर वन इज लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा को अपर हाउस भी बोला जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है। राज्यसभा इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है और इसके 245 मेंबर होते हैं। और ये चेयर होता है, इसको जो इंचार्ज या इसकी देखरेख जो करता है, इट इज चेयर्ड बाय आवर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। लोकसभा जो है उसके टोटल मेंबर्स रहते हैं 545। इसके 545 मेंबर्स रहते हैं। और इसको जो प्रिजाइड करता है उसकी पूरी वर्किंग देखता है कि हमारी पार्लियामेंट ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, वो देखता है स्पीकर। ओके, सो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया है। पॉलिटिकल पार्टी एंड नंबर ऑफ एमपीज के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। जैसे कि नेशनल पार्टीज है हमारी, बीजेपी है, इट्स आर नेशनल पार्टी, ठीक है। बीजेपी है, उसके 282 मेंबर्स। ये अभी का ग्राफ नहीं है, पहले का ग्राफ है, तो शुड कंसीडर इट उस सिर्फ समझने के लिए। ओके, देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सीपीआई जिसको हम बोलते हैं, जस्ट 1 मेंबर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है मार्क्सिस्ट, सीपीएम जिसको हम बोलते हैं, उसके 9 मेंबर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 44 मेंबर्स। तो ये कुछ एमपीज बताया कि इस तरीके से जो है वो एमपीज जो हैं वो हमारे
पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट होते हैं। ये जो आपने थोड़ी बहुत फिगर्स देखी, ये 2014 की फिगर्स थी, ठीक है। तो यहाँ पे इनको मिला के 543, अगर आप बाकियों के पार्टीज का भी देखो, 543 जो मेंबर्स हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं इन सबको मिला के। अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये समझ में आ रहा है कि किसी के पास भी इतना जो है सीट्स नहीं है वो अकेले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बना सके, ठीक है। अलग अलग पार्टीज के जो मेंबर हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट कैसे बनती है, इस तरीके से जर्नली कुछ पार्टीज इकट्ठी आ जाती हैं, कुछ 10, 11, 12 जितनी भी पार्टी जितनी ज़रूरत हो मेजॉरिटी के लिए वो इकट्ठी आ जाती हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। इस तरह के गवर्नमेंट को हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। नाउ पार्लियामेंट में हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, राज्यसभा, लोकसभा ये इंक्लूड होती है हमारे पार्लियामेंट में। ओके, प्रेसिडेंट ऑफिस, राज्यसभा एंड लोकसभा। जब भी हम व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन व्हाट इज इंक्लूडेड इन पार्लियामेंट, हियर इट इज, हमारी पार्लियामेंट में इंक्लूड होते हैं प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। आफ्टर लोकसभा इलेक्शन के बाद एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है और ये देखा जाता है कि कितने एमपी किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाना चाहती है उसके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सिंस हमारी पार्लियामेंट की जो कंपोजिशन रहती है वो ऐसी रहती है कि 543 मेंबर जो है वो इलेक्टेड होने चाहिए और 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियन होने चाहिए, वो इलेक्टेड की बजाय नॉमिनेटेड। ओके, नाउ एंग्लो इंडियंस आर वो लोग जिनके एक पेरेंट इंडियन है और एक कोई फॉरेनर है, ठीक है, मेनली ब्रिटिशर्स कोई है इस तरह के, दे आर कॉल्ड एज एंग्लो इंडियंस। वो 2 मेंबर जो हैं दे शुड बी नॉमिनेटेड। ओके, तो इस तरीके से हमारे पार्लियामेंट की कंपोजिशन रहती है। जो मेंबर हैं लोकसभा के मेजॉरिटी में आने के लिए उनके पास एटलीस्ट हाफ नंबर, ठीक है, मतलब उनके पास एटलीस्ट 272 मेंबर या उससे ज़्यादा मेंबर होने चाहिए अगर वो गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। और उससे कम जो भी जिसके भी मेंबर आते हैं जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के, वो ऑपोजिशन में रहती हैं। ओके, जो पार्टी जो गवर्नमेंट बनाती है उसके 272 या उससे ज़्यादा मेंबर होते हैं और बाकी जो पार्टीज है जिनके उनके उनसे कम होते हैं वो ऑपोजिशन में रहती हैं। और उनका ऑपोजिशन का काम जो है वो है गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ को अपोज करना। गवर्नमेंट कोई बिल बना रही है, कोई कुछ भी बना रही है, तो उसमें से खामियां निकालना, उसमें से गलतियां निकालना और लोगों के सामने आना कि इस बिल में, इस लॉ में या इस रूल में ये कमियां हैं और ये लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि लोग भी एक वाइज तरीके से डिसीजन जो है वो ले सकें। अब आज अगर हम बात करें तो हमारे देश में कोई भी एक सिंगल पार्टी अभी नहीं जीत पाती, तो जर्नली एक से ज़्यादा पार्टीज इकट्ठी आती हैं और वो गवर्नमेंट बनाती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोएलिशन, ठीक है। कोएलिशन बनाती हैं और वो सारी पार्टीज मिलके फिर गवर्नमेंट बनाती हैं। अभी जो प्रेजेंट जो है वो कोएलिशन है, इसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन इस कोलेशन को हमने जो हमारी गवर्नमेंट ने ही या उसी बीजेपी पार्टी ने ही नाम दिया है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ओके, इसमें
एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन कोलेशन में रहती हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करती है। नाउ लोकसभा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे एग्जीक्यूटिव्स को चूज करना, एग्जीक्यूटिव को चूज करना। अब एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है, लॉ लोकसभा ने बना लिया, रूल लोकसभा ने बना लिया, लेकिन उसको लोगों से मनवाना या उसको इम्प्लीमेंट करना। फॉर एग्जांपल लॉ छोड़ो, प्लान अगर हम बात करें कि ठीक है इस देश में हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे या इस देश में हमें कुछ और ज़्यादा हॉस्पिटल बनवाने हैं, ये तो हो गया पास कि हाँ हमें इतना बिल दे देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन उसमें अभी क्या करना है, उसको किस तरीके से, कौन सी जगह इसके लिए चाहिए उस हॉस्पिटल बनाने के लिए, कहाँ ये हॉस्पिटल बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, किनको हम लेके आएंगे जो ये काम करवाएंगे या करेंगे, तो वो सब करवाना किसका काम रहता है? एग्जीक्यूटिव का। वो इम्प्लीमेंट करवाना एग्जीक्यूटिव का काम है। So this executive is often what we have in mind when we use the term government. तो ये एग्जीक्यूटिव जो है वही बेसिकली रहते हैं हमारे दिमाग में जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें एमपीज इंक्लूडेड नहीं होते, एमपीज भी जो लोकसभा के मेंबर हैं वो भी इसका हिस्सा रहते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं ताकि जो रूल बनाया है, जो लॉ बनाया है या जो प्लान बनाया है उसको कामयाब किया जा सके। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सबसे बड़े एक लीडर रहते हैं। ठीक है, रूलिंग पार्टी के वो मेंबर होते हैं और सबसे बड़े मिनिस्टर हैं वो हमारी लोकसभा के। फ्रॉम एमपी हु बिलोंग टू हर पार्टी, प्राइम मिनिस्टर selects the other members to be other minister or to those member who implements those decisions। ठीक है, तो एम ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं यही चुनते हैं बाकी के जो एमपीज में से कौन 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 सा मिनिस्टर बनेगा, किसको कौन सा ड्यूटी दी जाएगी, किसको कौन सा ऑफिस दिया जाएगा। ये सारे जो हैं वो काम वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होते हैं, वो ये सारे डिसीजन लेता है और ये मिनिस्टर्स चार्ज लेके फिर इस तरीके से गवर्नमेंट को चलाते हैं। जैसे कि हमारे मिनिस्टर जो हैं हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो वो हेल्थ का देख रेख देते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो वैसे ही अपने अपने डिपार्टमेंट की सारी चीज़ों की देख रेख करते हैं। हो गया। तो लोकसभा का तो हमें पता चला कि वो रूल बनाती है लोकसभा, और अगर हम राज्यसभा की बात करें, लोकसभा रूल बनाती है, लोकसभा किस तरीके से फंक्शन करती है। राज्यसभा की बात करें तो वो भी लगभग कुछ वैसा ही काम करती है जैसा हमारा लोकसभा करती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो स्टेट जो हमारी होती हैं वो चुन के भेजती हैं। जैसे लोकसभा के मेंबर जो हैं वो डायरेक्टली हम लोग चुनते हैं। ठीक है, हम हाँ इलेक्शन होते हैं, हम खुद वोट देते हैं और खुद अपने मेंबर्स को चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वही हमारे जो एमएलए हैं, वही लोग अपने में से किसी एक को चुन के या अपनी पार्टी में से किसी को चुन के, जो भी गवर्निंग पार्टी है उसमें से किसी को चुन के वो फिर पार्लियामेंट में भेजती है और वो जो है रिप्रेजेंट करता है उस स्टेट के उस स्टेट को राज्यसभा में। ठीक है, तो राज्य से नाम ही जो है वही बता रहा है, राज्य इज दैट स्टेट ओनली, तो ये स्टेट की सभा है। लोक इज पीपल, तो वो लोगों की सभा है और ये स्टेट्स की सभा है। ठीक है, राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेचर।
अगर लॉ के बनाने की बात है, बिल बनाने की बात है, तो राज्यसभा में भी पहले वो बिल, लॉ, प्लान लाया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी लॉ बनाना है, जैसे विमेन रिजर्वेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल कि विमेन को रिजर्वेशन देनी है, हमने हमने जो है वो पार्लियामेंट में उनको स्पेस देनी है और ज़्यादा उनके लिए रिजर्वेशन रखनी है, ताकि वो उनका जो रोल है पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट में, वो बढ़ सके। तो वो रिजर्वेशन के लिए फॉर एग्जांपल बिल लेके आना है, तो वो राज्यसभा में भी पहले लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको बिल को लोकसभा में ही लाना पड़ेगा, इट कैन बी ब्रॉट इन राज्यसभा ऑल्सो। लेकिन पास ये दोनों सभा में होना चाहिए, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। ठीक है, तभी ये जो है वो लॉ बन पाएगा। उससे पहले वो बिल है, सिर्फ एक इनिशिएशन है कि हम ऐसा रूल बनाएंगे, लेकिन जब तक वो पास नहीं होता हम उसको लॉ नहीं कहते। उसको लोगों उसका लोगों के लिए मानना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, बट अब लॉ बन गया तो लोगों को वो मानना पड़ेगा। सो राज्यसभा का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। जो भी लोकसभा ने बिल या लॉ बनाया है, राज्यसभा उसको रिव्यू करती है और उसमें ज़रूरत है तो उसमें चेंजेस, जो अगर ज़रूरत है तो चेंजेस के लिए वो लोकसभा को कहती है कि इस बिल में ये चेंजेस करने की ज़रूरत है, इसको चेंज कीजिए, पास कीजिए, और फिर जो ये जो है हमारे देश के लिए ये रूल अभी ठीक है। और इस तरीके से ये दोनों सभा में पास होना ज़रूरी है, उसके बाद प्रेसिडेंट से पास होना भी ज़रूरी है। तो जैसा बताया कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग रहते हैं, एमएलए रहते हैं वेरियस स्टेट के, वो सिलेक्ट करते हैं। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, राज्यसभा में 233 इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं जो उन्हीं स्टेट से आते हैं, अलग अलग देश के स्टेट से आते हैं, और 12 नॉमिनेटेड हैं, 12 को प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट।